कहीं एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों से बातें करती थी, वहां एक गरीब मगर मेहमान लड़के नायला रहती थी। उसके वालिदैन बचपन में ही दुनिया से फौत हो चुके थे और अब वो अपनी बीमार दादी के साथ रहती थी। दादी बहुत कमजोर थी और चलने फिरने से कासर थी, इसलिए नायला हर रोज सुबह सवेरे झाँक कर अपने हाथों से गरम सुनहरी रोटियां पकाती और बाजार में बेचने चली जाती। नायला की रोटियां पूरे इलाके में मशहूर हो गई, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ आटे और पानी से नहीं बल्कि मोहब्बत और एक अच्छी तरीके से बनाते थे, जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। यही वजह थी कि उसकी रोटियां आम रोटियों से ज्यादा खुशबूदार, नरम और लजीज और मजेदार होती थी। एक दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने वाला था, एक बूढ़ी बखारन नायला की दुकान पर आई। उसके कपड़े मैले कुचले थे और वो कमजोरी से कांप रही थी। बेटी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाने को है? नायला ने देखा कि उसके पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची है। ये वही रोटी थी जो अपनी दादी के लिए लेकर जाना चाहती थी। वो लम्हा भर को रुकी, फिर मुस्कुराकर वो रोटी बूढ़ी के हाथ में रख दी। बूढ़ी बकारा ने रोटी को अपने दस्ते हाथों में थामा और नायला को गौर से देखने लगी। अचानक उसकी आंखों में रोशनी चमकने लगी और वो एक चमकदार परी में बदल गई। नायला, तुम्हारी नेकी और सखावत ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, परी ने कहा। उसके नायला को एक जादू की टोकरी दी और कहा, ये कभी खाली नहीं हो गई, लेकिन याद रखा, अगर तुमने लालच दी है तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। नायला ने हैरत और खुशी से टोकरी को थाम लिया। नायला ने जादू वाली टोकरी खोली तो उसमें ताजा गर्म रोटियां मौजूद थी। वो खुशी खुशी गांव के गरीबों में बांटने लगी। उसकी शोहरत हर तरफ फैलने लगी, लेकिन गांव के बेवकूफ बादशाह को ये बात पसंद न आई। वो एक खुद गरज और मगरूर इंसान था, जो अपनी बेकरी में डिग्गी रोटियां बेचकर अमीर बनना चाहता था। उसने नायला की टोकरी का जादू का राज जानने की कोशिश की और जब उसे हकीकत मालूम हुई तो उसने उसे चराने का मंसूबा बनाया। नायला की एक बोलने वाली लोमड़ी थी जो नहायत होशियार और वफादार थी। जब लालची बादशाह ने चोरी की कोशिश की तो लोमड़ी ने उसका पीछा किया। नायला ने हिम्मत न हारी और लोमड़ी के साथ बादशाह के पीछे चल पड़ी। जैसे ही बादशाह ने जादू की टुकड़ी, वो हैरान रह गया। अंदर बेशुमार रोटियां थी। वो लालची हो गया और सब कुछ अपने लिए रखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उससे ये सोचा, अचानक टुकड़ी का जादू खत्म होना शुरू हो गया और उसके अंदर से सड़ी हुई बासी रोटियां निकलनी शुरू हो गई। परी दोबारा जाहिर हुई और बोली, लालची इंसान, तुमने नेकी को खुद कर्जे में बदलने की कोशिश की, अब तुम्हें सजा दी जाएगी। अचानक बादशाह की बेकरी मिट्टी में तब्दील हो गई और वो खुद एक आम मजदूर बन गया। नायला ने जादू की टुकड़ी वापस ले ली और पूरे गांव में रोटियां बांटने लगी। अब कोई भूखा प्यासा न रहा। परी ने नायला की मेहरबानी देखकर कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी नेकी का सिला दिया जाएगा। परी ने जादू किया और नायला की छोटी सी दुकान इतबारों पर तैरते हुए जादू बेकरी में बदल गई। अब नायला की रोटियां आसमान से उतरती थी और हर भूखे के पेट में पहुंच जाती थी। लोग इसे रोटी वाला परी कहने लगे और उसका नाम हमेशा के लिए याद रखा गया। कहानी से हासिल होने वाला सबक, यानी कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी, सखावत और बेवर्ज हमेशा रंग लाती है। जब हम दूसरों की मदद को से दिल से करते हैं तो कुदरत हमें उसका नाम जरूर देती है। लालच खुद गर्ज इंसान को शरीर कर लेती है